अब यहाँ से ऊपर आपने इसकी हेडलाइन ही देखनी है, यूट्यूब लोअरिंग द बैरियर टू बी एलिजिबल फॉर इट्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर और एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल मिस्टर यूट्यूबर में। फाइनली यूट्यूब लेकर आया है नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट, और इस नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी में यूट्यूब ने बिगिनर यूट्यूबर्स को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो इंग्लिश का डायलॉग है ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, तो वो वाला सीन यहाँ पर भी हो गया है। अब जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा कि यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक अब हमें 1000 सब्सक्राइबर्स की बजाय सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। और वहीं पर जहां हमें पहले 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ता था, एक पहाड़ जैसा टारगेट यूट्यूब ने हमें पहले दिया हुआ था कि आपके 4000 घंटे पूरे होंगे तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वहाँ पर भी अब यूट्यूब ने कुछ कमी कर दी है। अब हमें 4000 घंटे के बजाय 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। मतलब अगर आपने लॉन्ग वीडियो से चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आपको 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का टारगेट पूरा करना है। और अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो पहले जो यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस की पॉलिसी थी वो ये थी कि 90 दिन के पीरियड में हमें 10 मिलियन व्यूज़ का टारगेट पूरा करना होता था, मतलब 1 करोड़ व्यूज़, इतना पहाड़ जैसा टारगेट। लेकिन अब यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। अब आपको 90 दिन में सिर्फ 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए शॉर्ट्स के लिए। अगर आपने अपना चैनल शॉर्ट्स के थ्रू मोनेटाइज करवाना है तो आपको सिर्फ 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए, मतलब 30 लाख। पहले जहां 1 करोड़ का टारगेट पूरा करना पड़ता था, वहीं पर अब यूट्यूब ने 30 लाख कर दिया है। अब आप 30 लाख शॉर्ट्स लो 90 दिन के पीरियड में और शॉर्ट्स वीडियोस पर अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए आपके पास 500 सब्सक्राइबर्स, और अगर आपने लॉन्ग वीडियो से चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आपके पास 3000 का वॉच टाइम होना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आपके पास 90 दिन के पीरियड में 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे यूट्यूब स्टूडियो में तो वही पुरानी रिक्वायरमेंट से शो हो रही हैं, वही 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 4000 घंटे हैं, शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और बाकी की बात हम वहाँ से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमने गूगल में सर्च करना है यूट्यूब मोनेटाइजेशन अपडेट। अब जैसे आपने ऊपर देखना है कि पहले ही जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस बना रखी हैं, अभी कल ही अपडेट आई है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन इस पर वीडियोस जो हैं वो बन भी चुकी हैं। आप इन वीडियोस को भी लेटर ऑन चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से किसी वेबसाइट को ओपन करके देखें तो यहाँ से जैसे मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से ऊपर आपने इसकी हेडलाइन देखनी है, यूट्यूब लोअरिंग द बैरियर टू बी एलिजिबल फॉर इट्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि यूट्यूब अपना जो बैरियर है वो कम कर रहा है अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए। अब जैसे यहाँ पर आपने देखना है कि द गूगल ओन्ड कंपनी सेड दैट द न्यू कंडीशंस टू बी क्वालिफाइड फॉर द पार्टनर प्रोग्राम आर हैविंग 500 सब्सक्राइबर्स, 3 पब्लिक अपलोड्स इन द लास्ट 90 डेज। मतलब कि आपके पास लास्ट 90 डेज में 3 पब्लिक अपलोड्स होने चाहिए, वो तो हम करते ही रहते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। एंड ईदर 3000 वॉच आवर्स इन द पास्ट ईयर और 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज इन द लास्ट 90 डेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए या फिर आपके पास 3 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए शॉर्ट पर 90 दिन के पीरियड में। सो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सी कंट्रीज़ पर लागू होता है। अब जैसे मैं अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर आपने देखना है यूट्यूब इज़ अप्लाइंग दिस न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द यूएस, द यूके, Canada, Taiwan and South Korea. It will later roll it out to the other countries where YPP is available. मतलब फ़िलहाल तो YouTube ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूएस, यूके, कनाडा, ताइवान और साउथ कोरिया के लिए चेंज किया है, लेकिन ये बाद में उन कंट्रीज़ पर भी लागू हो जाएगा जहां पर YPP प्रोग्राम अवेलेबल है। मतलब जो सी कंट्रीज़ में YouTube ने अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम ऑन कर रखा है, लेटर ऑन उन सभी कंट्रीज़ में ये न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। मतलब ये कि फ़िलहाल तो हमें YouTube की पुरानी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, लेकिन अब एक उम्मीद बन गई है कि जल्द ही YouTube हमारी कंट्रीज़ में भी ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ लेकर आएगा, जिसके बाद हम भी बहुत ही आसानी के साथ अपने चैनल मोनेटाइज करवा सकेंगे। सो यहीं पर हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।